अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप अपना तारुफ कराएं और आप कब से ये काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अब्दा अली बलोच है और मैं तकरीबन 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। अरे कामरेड हैदर भाई जतोई की बिल्डिंग के साथ जो बहुत बड़े सिंध के कामरेड हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनकी छपर छाँव में 40 साल होने को आ गए। अच्छा, तो आपने पूरी उम्र किताब फरोख्त करने में दे दी? जी, मेरी उम्र पूरी किताबों में गई है और अदीबों में, शायरों में, इनके साथ मेरा वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात में कि मैं इल्म अदब की दुनिया में रहा। अभी थोड़ा रुझान कम हो गया है, ये सोशल मीडिया या मोबाइल की आने की वजह से, वरना किताबों का ये मार्केट बहुत अच्छी थी। कुछ सालों से ये बहुत कम हो गई है, बल्कि ना होने के बराबर आ गई। अच्छा, तो ज़्यादातर आपके पास किस शहर से, सिंध के किस शहर से नौजवान ज़्यादातर किताबें खरीद करने के लिए आते हैं? ये हैदराबाद से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लाड़काना और थर पारकर इन तरफ से किताबों की कुछ ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। अच्छा, तो वैसे आपने कभी खुद लिखने की कोशिश की या कभी लिखा है कुछ, कोई नावल वगैरह? यही मैंने कोई नावल तो नहीं लिखा, लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादातर किताबों में मैंने पब्लिशर नोट बहुत ज़्यादा लिखे हैं। अच्छा, तो आपका कोई सिंध कल्चर डिपार्टमेंट से कोई शिकायत वगैरह? जी हाँ, बहुत शिकायतें हैं सिंधी कल्चर से, क्योंकि मेरा एक छोटा सा इदारा है जो मैं तकरीबन 40 साल से ये काम कर रहा हूँ। कभी भी हमसे कोई ये किताब इन्होंने ख़रीद नहीं की। वो खरीदे जाते हैं उनसे जो अक्सरियत वाले लोग होते हैं, नहीं तो हमारे जैसे ठेले वाले जिन्होंने इतनी सारी किताबें छापी हैं, कभी भी एक किताब इन्होंने ख़रीदी नहीं। और जब किताबों के कोई स्टॉल लगते हैं, जाते हैं हम, तो ये सकावत खाता इनको अयाज मेलों में इनको इतनी बड़ी सपोर्ट करता है, तो वो स्टॉल लगाने जाते हैं तो वो हमसे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि 20-20 हज़ार दो, 25-25 हज़ार दो, तो स्टॉल लगाओ, नहीं तो यहाँ से किसी को स्टॉल नहीं मिलेगा। और इतनी डांट तड़प करते हैं कि दिल घबरा जाता है कि किताब बेचने आए हैं या कोई मंशियात लिख रहे हैं। अच्छा, तो आपका सिंध के नौजवानों के लिए कोई पैगाम? हाँ, सिंध के नौजवानों के लिए ये कहूँगा कि मोबाइल में थोड़ा कम ध्यान दें, किताब पढ़ें, क्योंकि किताब इंसान की तीसरी आँख है। दो तो अल्लाह ने दी है, ये किताब तीसरी आँख है और किताब जैसा कोई बेहतरीन दोस्त नहीं है। तो इसको अपना दोस्त बनाएं, इसको मत छोड़ें।